आज की ये वाली वीडियो यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए है ख़ास तौर पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूरिक एसिड के लेवल को कैसे नॉर्मल रखा जा सकता है मुख्तलिफ ग़ज़ाओं से। यानी कि हम ऐसी खुराक को डिस्कस करेंगे जिसको इस्तेमाल करके हम अपने यूरिक एसिड के लेवल को, अगर वो बढ़ा हुआ है तो किस तरह नॉर्मल रेंज में रख सकते हैं या फिर उसको बढ़ने से हम उसके चांसेस कम कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यूरिक एसिड पे ओवरऑल उसकी डिस्कशन पे ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है और उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ और सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर 1 पे क्या चीज़ आती है। जो नंबर 1 पे आता है दैट इज़ द एप्पल यानी कि सेब। असल में सेब यूरिक एसिड के लेवल को नॉर्मल करने में बहुत हेल्पफुल होता है। सेब सिर्फ यूरिक एसिड के लेवल को ही नहीं मैनेज रखता, इसके अलावा अगर हम हेल्दी हार्ट की बात कर लें, उसके साथ अगर हम डायबिटीज़ में देख लें या अगर हमने वेट मैनेजमेंट को देखना हो और भी डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनके अंदर सेब बहुत मुफीद साबित होता है मरीज़ों के अंदर। तो बेसिकली सेब 2 तरीकों से यूरिक एसिड के लेवल को मैनेज करता है। पहले नंबर 1 पे आता है, इसके अंदर एक एसिड होता है ख़ास किस्म का जिसे कहते हैं मैलिक एसिड और वो मैलिक एसिड न्यूट्रलाइज़ करता है यूरिक एसिड को और उसकी एलिमिनेशन को बढ़ा देता है। तो उससे ये होता है कि आपकी बॉडी से जो यूरिक एसिड के एलिमिनेट होने का प्रोसेस है वो फ़ास्ट भी हो जाता है और वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसके इखराज ज़्यादा होने से आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल जो है वो कम हो जाता है। नॉर्मल में आ जाता है या बढ़ा हुआ होता है तो बड़े होने से कम हो जाता है। दूसरे नंबर पे सेब के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं, इसके अंदर विटामिन्स भी मौजूद होते हैं और सेब के अंदर फाइबर की अच्छी क्वांटिटी मौजूद होती है, यानी कि फाइबर का भी कंटेंट इसके अंदर मौजूद होता है और फाइबर का सोर्स होने की वजह से भी ये यूरिक एसिड के लेवल को मैनेज करने में हेल्पफुल होता है। दूसरे नंबर पे आते हैं स्ट्रॉबेरीज़। स्ट्रॉबेरीज़ पर्टिकुलरली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे रीजन में मोस्टली स्ट्रॉबेरीज़ ही पाई जाती हैं। वैसे इस क्लास में आती हैं बेरीज़, चाहे वो स्ट्रॉबेरीज़ हों, ब्लूबेरीज़ हों या स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। इनके अंदर विटामिन सी भी होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स की प्लेंटी इनके अंदर मौजूद होती है और स्ट्रॉबेरी के अंदर भी फाइबर मौजूद होता है और ये विटामिन सी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स ये हेल्प करते हैं बॉडी के अंदर यूरिक एसिड के लेवल को मैनेज एक नॉर्मल रेंज के अंदर रखने में। उसके बाद अगर हम अगली चीज़ को डिस्कस करें दैट इज़ द यूज़ ऑफ नट्स, यानी कि हमें नट्स को इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें वॉलनट्स आ जाते हैं यानी कि अखरोट, पीनट्स आ जाते हैं यानी कि मूंगफली, आलमंड को आप यूज़ कर सकते हैं, बादाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके अंदर भी फाइबर का कंटेंट मौजूद होता है और वो जो आपके यूरिक एसिड के लेवल को बेहतर रखने में हेल्पफुल होता है। अब नट्स को इस्तेमाल करने में एहतियात ये बरतनी चाहिए कि अगर आप फैट कम कंज़्यूम कर रहे हैं वेट लॉस की मैनेजमेंट में, तो फिर आपको इनको मॉडरेट वे में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर ऑयल भी होता है और ये फैट का सोर्स होते हैं। इससे जो अगली चीज़ आती है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वो है पोटैटोज़ यानी कि आलू। आलू वैसे तो बहुत सस्ते होते हैं, हाँ, आजकल तो नहीं सस्ते, वैसे आलू बहुत सस्ते होते हैं और आप इनको बॉइल्ड फॉर्म में लें, मैश्ड फॉर्म में लें या जैसे भी लें। पोटैटोज़ आर आल्सो रिच इन विटामिन सी, इनमें विटामिन सी भी होता है, उसके अलावा फाइबर का कंटेंट भी इसके अंदर होता है और भी इसके अंदर मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो कि यूरिक एसिड के लेवल को बेहतर बनाने में या उसको नॉर्मल रेंज में रखने में हेल्पफुल साबित होते हैं। उसके बाद जो अगले नंबर पे आता है दैट इज़ द ब्लैक कॉफ़ी। अब जो ब्लैक कॉफ़ी होती है, ब्लैक कॉफ़ी के अंदर रिसेंटली कुछ रिसर्चेस में ये रिवील हुआ है कि ब्लैक कॉफ़ी के अंदर जो कैफ़ीन मौजूद होती है, ये कम्पीट करती है उन एंजाइम्स के साथ जो एंजाइम्स पोरीन का ब्रेक डाउन करवाते हैं और जिस ब्रेक डाउन के नतीजे में यूरिक एसिड बन रहा होता है। यानी कि यूरिक एसिड बनने की जो वजह बन रहे होते हैं, ये उन एंजाइम्स के साथ कम्पीट करती है और उनके साथ कम्पीट करके ये यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को कम करती है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल रह सकता है। उससे अगर अगली चीज़ को देखें एंड दैट इज़ द ऑलिव ऑयल, यानी जिसको हम ज़ैतून का तेल भी कह सकते हैं। इसको हम मोस्टली भी जो डाइट के अंदर हमें ऑलिव ऑयल ही यूज़ करना चाहिए, ये काफ़ी मुफीद होता है। इसको आप खाना पकाने के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं या सैलड के ऊपर रॉ फॉर्म में भी आप इसको खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल इज़ आल्सो गुड फॉर मेंटेनिंग द यूरिक एसिड इन अ नैरो रेंज, यानी कि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी आपके यूरिक एसिड के लेवल को नॉर्मल वैल्यूज़ के इन बिटवीन रखने में हेल्पफुल साबित होता है। जो तो इसके बाद हम अगली चीज़ की बात करें तो वो है कुकम्बर यानी कि खीरा।
खीरे के अंदर भी फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और ये हाइड्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खीरा जाना ही अपनी हाइड्रेशन से जाता है। इसके अलावा इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि यूरिक एसिड के लेवल को और फाइबर कंटेंट और हाइड्रेशन बढ़ाने की वजह से ये उन दोनों फिनोमेना को मिला के ये यूरिक एसिड की एलिमिनेशन में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। सबसे एंड पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी कॉमन और वो है पानी यानी कि वाटर। आप डेली का 6 से 8 ग्लास पानी ज़रूर इस्तेमाल करें। देखें आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँगे, आपकी यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और आपकी बॉडी से यूरिक एसिड के एलिमिनेट होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएँगे और यूरिक एसिड का लेवल आपकी बॉडी के अंदर एक नॉर्मल रेंज के अंदर रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।